अमरावती शहर के मुख्य चौराहे से दौड़ते हुए सैकड़ों मोटरसाइकिलें, मोपेड, कारें, जो कि हर सामान्य नागरिक की पहली आवश्यकता है। इस आवश्यकता के चलते नागरिक घंटों काम मिनट में निपटाते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि यदि आपकी गाड़ी का बीच रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाए तो आप क्या करेंगे? जबकि अमरावती शहर सहित बडनेरा में विभिन्न स्थानों पर पेट्रोल पंप है। नागरिकों को अपनी जरूरत के अनुसार वाहनों में पेट्रोल डालने हेतु इन्हीं पेट्रोल पंप पर जाना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बीच रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाता है और नागरिक अपनी गाड़ी को वही खड़ा कर पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल मांगने जाते हैं तो उसे कहा जाता है कि बोतल में पेट्रोल नहीं मिलता। या कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने परिवार के साथ में सफर कर रहे हो और एकाएकी आपकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाए, तब भी स्थिति यही होती है कि बोतल या कैन में पेट्रोल नहीं मिलता है। इस सब बातों से जनता को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता तनवीर आलम ने आज जिला अधिकारी को एक निवेदन सौंपा। इस निवेदन में उन्होंने सवाल किया कि शहर में महिलाओं सहित ज्येष्ठ नागरिक और परिवार वाले सफर करते हैं। यदि ऐसी स्थिति में उनकी गाड़ियों का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वह आखिर क्या करे? क्या गाड़ी को धक्का मारकर पेट्रोल पंप तक ले जाए या फिर टोइंग वैन बुलाकर पेट्रोल पंप तक जाए या किसी मित्र को बुलाकर मोटरसाइकिल को टो करके पेट्रोल पंप तक जाए। निवेदन में यह भी मांग की गई कि अमरावती शहर सहित बडनेरा के सभी पेट्रोल पंप से जरूरतमंद नागरिकों को उनकी सुविधा के अनुसार पेट्रोल दिया जाए तथा शासन आदेश में कुछ शिथिलता लाकर इस मुद्दे पर विचार किया जाए और पर्याय व्यवस्था में पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल मांगने वाले नागरिक की जानकारी हेतु उसका ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी और आधार कार्ड मांगे, जिससे यह सिद्ध हो जाए कि बोतल में पेट्रोल मांगने वाला सचमुच जरूरतमंद है। निवेदन देते समय ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता तनवीर आलम, विजय गायकवाड़, शहाबुद्दीन शब्बीर शेख, एहतेशाम सरवर उपस्थित थे। आज के आधुनिक दौर में आप देख सकते हैं कि हर घर में एक द्विचक्री वाहन, एक चार चक्की वाहन, मोटरसाइकिल, मोपेड और अन्य गाड़ियों की सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी है। सिटी का भी विस्तार हो चुका है। पहले के समय में जो है हमारा अमरावती शहर छोटा सा था, अब काफी बड़ा हो गया। लेकिन ऐसे मौके के ऊपर में कई बार हमने सभी ने देखा है कि अक्सर महिलाएं, ज्येष्ठ पुरुष और सामान्य नागरिक रास्तों के ऊपर में गाड़ी को लौटते हुए पेट्रोल पंप की ओर जाते हुए नजर आते हैं। इसी गाड़ी के अंदर में अमरावती शहर की जानी मानी शख्सियत और ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता तनवीर आलम ने आज माननीय जिला अधिकारी को एक निवेदन सौंपा कि जिस प्रकार से शासन ने पेट्रोल पंप वालों को बोतल या डबकी में पेट्रोल देने से मनाही की है, जबकि काश्तकारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में डीजल देने के लिए उनको अनुमति है। लेकिन शहर में जहां किसी महिला का, ज्येष्ठ नागरिक का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो ऐसे हालात में उसने क्या करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए अमरावती शहर वासियों के लिए उन्होंने आवाज उठाई है। और इस आवाज उठाने के साथ में उसका पर्यायी व्यवस्था क्या होनी चाहिए ये जानने की हम उनसे कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने जो आज निवेदन दिया, निवेदन में आपने बात कही कि सामान्य नागरिकों को बोतल के अंदर में या कैन में पेट्रोल देना चाहिए, लेकिन शासन ने बीते समय में जो कुछ अप्रिय घटनाएं घटित हुई थी उसको देखते हुए आदेश पारित किया था कि पेट्रोल पंप पर नहीं देना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, शासन अपने आदेश में शिथिलता ला सकता है कि अगर नियम बनाए जाते हैं तो लोगों के फायदे के लिए, ताकि उससे लोगों को फायदा पहुंचे। एक तरफ जहां आपको इस एहसास है कि भाई इससे कोई अप्रिय घटना ना घटे, तो अगर जिसको अप्रिय घटना करना है तो किसी भी हालत में करता है। लेकिन इस कैन के अंदर पेट्रोल और ये देने बंद करने के पीछे कई बुजुर्ग और महिलाएं और जो फैमिली, मेरे जैसी फैमिली है, सपोज को अगर मैं अपने कार में कहीं ड्राइव कर रहा हूँ और अगर पेट्रोल खत्म हो जाता है तो आधी रात के टाइम में मैंने कहाँ जाना, कहाँ से गाड़ी को टो करके ले जाना या कैसा मैंने उसका पर्याय व्यवस्था करना। तो अभी कलेक्टर के साथ माननीय जिलाधिकारी साहब से हमारी चर्चा हुई, हमने उसमें ये कहा कि भाई अगर किसी का पेट्रोल खत्म होता है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति का, कोई महिला का या किसी अन्य व्यक्ति का, तो वो डबकी लेके पेट्रोल पंप पे जाए, अपनी गाड़ी की आरसी बताए कि भाई ये मेरी आरसी है, मेरा पेट्रोल खत्म हो गया, इसमें मुझे पेट्रोल दिया जाए। अब पेट्रोल पंप वाले
माननीय जिलाधिकारी साहब का नाम लेके कहते हैं कि भाई को आदेश नहीं है करके, इसलिए आज खास तौर से मैं, मेरे दोस्त विजय गायकवाड़ साहब, एडवोकेट शब्बीर साहब, शहाबुद्दीन साहब, हम सब लोग, हाजी भाई, ये लोग आए मिलने और साहब से चर्चा की। साहब ने आश्वासन दिया कि इसमें हम निर्णय लेंगे। हमको भी यही आशा है कि लोगों के लिए सुविधा हो जाए। मैं कहकर मैं अपना दोष समाप्त कर। लेकिन इस समय पर जैसा आपने बोले कि ये गाड़ी की आरसी और सामने वाले व्यक्ति का परिचय पत्र देखकर दिया जाए, इसी में कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि आज की डिजिटल युग के अंदर में आप बैठी जगह सफर में हर किसी को देख सकते हैं, तो उसमें कोई कड़ी और जुड़ सकती है? बिल्कुल, आप लाइव लोकेशन देख सकते हैं उस व्यक्ति की, अब वो बता सकता है कि मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है करके, वो भी है, वो उपाय भी है और शासन ने करना चाहिए। तो जैसा कि आपने जाना कि अमरोही शहर वासियों के लिए जनहित का एक बहुत अच्छा मुद्दा है। ये मुद्दा रोज सुबह से लेकर शाम तक हर उस वाहन चालक के हित में है कि उसको होने वाली असुविधा के लिए लाभ मिल सके। अब ये देखना है कि शासन इस ओर कितनी गंभीरता पूर्वक ध्यान लेकर इस निवेदन के ऊपर में कार्रवाई करता है कि नहीं। शोएब खान, विदर्भ न्यूज, बडनेरा।